अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्यासिंग। ब्यासिंग क्या होता है? अगर किसी भी हम डायोड के अंदर बैटरी के जरिए या अप्लाइड वोल्टेज के जरिए चेंजिंग ला पाए तो इस अमल को हम कहते हैं ब्यासिंग। ऐसा अमल जिसमें आप किसी डायोड के अंदर चेंजिंग ला पाए इसको कहते हैं ब्यासिंग। ब्यासिंग और पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मॉड्यूलेशन बताया था, मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लाए गए चेंज को कहते हैं और ब्यासिंग डायोड के अंदर लाए गए चेंज को कहते हैं। मींस इट इज अ चेंज, पर दोनों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। इस उसका कॉन्सेप्ट था कैरियर वेव में मॉड्यूलेटिंग वेव के जरिए चेंजिंग लाना, और इसका कॉन्सेप्ट है किसी डायोड के अंदर और बैटरी का चेंज ले आना। सो यहाँ पर ब्यासिंग क्या होता है? फर्ज कर लें हमने एक डायोड लिया है, दिस इज अ डायोड, और डायोड की आपको सिंबल्स पता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड। ये इसका पी टाइप कहा जाता है और इसको लाइन को एन टाइप बोला जाता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ डायोड। ये ट्रायंगल पी टाइप शो करता है और ये जो लकीर है ये एन टाइप को शो करती है। अब देखें क्या होता है। फर्ज कर लें कि हम इसके साथ एक बैटरी को अटैच कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है। अच्छा, बैटरी को जैसे ही मैंने अप्लाई किया, लगाया इसके साथ, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस हिस्से पर तैनात है और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पर तैनात है। यहां पर देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक बात तो आपको पता ही होगी कि एक डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर होता है। डायोड के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिस हिस्से को आर पार नहीं किया जा सकता, और उस हिस्से को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, या इस हिस्से को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में सारी सिमेट्री उल्टी होती है, मतलब यहां पर नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर होल्स होते हैं। बाय द वे, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था। यहां पर देखें कि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव होल्स इस डायरेक्शन में रिपेल होते जाएंगे, और जैसे ही इस डायरेक्शन में ये रिपेल होंगे, ये सारे होल्स यहां चले जाएंगे। यहां पर भी ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपेल करेगा, जिस वजह से ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर भागने को शुरू हो जाएंगे। और देखें, बीच में जो ये बैरियर है, ये जो टुकड़ा है, जिस टुकड़े को आर पार नहीं किया जा सकता, इसकी भी कुछ हद होती है। अगर आपकी बैटरी में ज्यादा वोल्टेज है तो यहां वाला धक्का और यहां वाला होल्स का धक्का ज्यादा होगा। अगर बैटरी की वोल्टेज कम है तो यहां वाला धक्का और यहां वाला धक्का कम होगा। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं, इसीलिए ये यहां धक्का लगाएंगे, होल्स यहां धक्का लगाएंगे। अगर आपकी बैटरी की अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो तो समझ जाना कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स धक्का देने में कामयाब हो जाएंगे, होल्स भी कामयाब हो जाएंगे। अब क्या होगा? जब ये दोनों धक्का देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां धक्का देंगे, होल्स यहां धक्का देंगे, ये बीच वाला डिप्लीशन लेयर टूट जाएगा। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर टूट जाएगा तो होल्स यहां को भागेंगे, और जिस डायरेक्शन में होल्स भागते हैं उसी डायरेक्शन में करंट बनता है, जिस करंट को आई एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, जिसके कारण, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब भागेंगे तो करंट पैदा करेंगे। हालांकि पॉजिटिव चार्जेस भी भाग रही थी, वो करंट पैदा कर रही थी, उनका उस करंट का नाम आई एच रखा, होल करंट रखा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं इस सिमत, तो करंट भी इसी सिमत बनता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। करंट जो बनता है वो करंट इलेक्ट्रॉन्स के उल्टी डायरेक्शन में बनता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस सिमत को भाग रहे हैं तो करंट ये पैदा करेंगे, पर इस डायरेक्शन में, मींस उल्टी डायरेक्शन में, और इस करंट को आई ई करंट कहा जाएगा। और टोटल कितना करंट निकलेगा, मतलब फ्लो होगा यहां से,
नेट करंट जो फ्लो होगा वो बराबर होगा आई एश प्लस आई ई, दोनों को प्लस इसलिए किया क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को ले आ रहे हैं। ये हो गया डायोड के अंदर करंट का फ्लो होना। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है? अप्लाइड बैटरी के वजह से। मींस बैटरी लगाने से क्या होता है, डायोड के अंदर करंट फ्लो होता जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्यासिंग। ब्यासिंग तो ऐसे भी हो सकती है, देखें ये हमने एक डायोड लिया, इस डायोड में क्या है, इस डायोड के अंदर एक डिप्लीशन लेयर तो होगा ही होगा, आपको पता है डिप्लीशन लेयर के अंदर इस डायरेक्शन में अगर होल्स हैं तो डिप्लीशन लेयर में इस डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इस डायरेक्शन में होते हैं होल्स। और ये देखें ये हो गया डिप्लीशन लेयर और ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीच में क्या है? डिप्लीशन लेयर है। अब क्या देखें, यहां पर अप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, बैटरी को हम उल्टा करेंगे। पहले पॉजिटिव टर्मिनल यहां था ना, अब ऐसा करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल यहां कर लेंगे, नेगेटिव यहां कर लेंगे, तो क्या होगा, यहां पर जो जहां पॉजिटिव पहले था अब नेगेटिव होगा और वहां पर जहां नेगेटिव था अब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखें ये जो इन्हें होल्स हैं, इन होल्स को नेगेटिव टर्मिनल रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और यहाँ पर देखें आप तो ये होल्स अट्रैक्ट हुए जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अट्रैक्शन की वजह से एक साथ के सारे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ वाला जो हिस्सा है वो खाली कर देंगे और वो किसका हिस्सा माना जाएगा? डिप्लीशन लेयर का। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और जैसे यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हिस्सा ऐसा रहेगा कि इस हिस्से को जब आप छोड़कर यहाँ जाएंगे तो ये हिस्सा खाली रहेगा। खाली का मतलब होता है न्यूट्रल, मींस ये हिस्सा किसको मिलेगा? ये हिस्सा होगा डिप्लीशन लेयर का। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है पहले कम था पर अब वाइड हो गया है। सो पहले कम जो इलाका था यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की ताकत कम थी, अब डिप्लीशन लेयर की ताकत ज्यादा है। डिप्लीशन लेयर का मतलब पोटेंशियल बैरियर, मींस करंट को रुकावट देने वाला टुकड़ा। सो यहाँ पर उस टुकड़े को तो हमने बढ़ा लिया, तो इसका मतलब ये होल्स यहाँ पर नहीं जा सकेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा सकेंगे और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और करंट का फ्लो ना होना भी बैटरी की वजह से है और करंट का फ्लो होना भी बैटरी की वजह से हो। सो इसीलिए जब भी आप बैटरी देंगे किसी भी डायोड को तो हम इस अमल को कहेंगे ब्यासिंग। ब्यासिंग का दो हिस्से होते हैं, यहाँ पर एक कि आप करंट फ्लो करवाएं इस डिप्लीशन लेयर को तोड़कर नैरो करके, या फिर आप करंट को फ्लो ना करवाएं डिप्लीशन लेयर को बढ़ाकर वाइड करके। सो यहाँ पर ब्यासिंग के दो हिस्से रहेंगे, एक होगा फॉरवर्ड ब्यासिंग एफ बी, फॉरवर्ड ब्यासिंग, दूसरा होगा रिवर्स ब्यासिंग आर बी। फॉरवर्ड ब्यासिंग में करंट जीरो करंट होगा और रिवर्स ब्यासिंग में करंट होगा जीरो। रिवर्स ब्यासिंग में कोई करंट नहीं रहता। और यहाँ पर देखें सिंबलाइज कैसे इसको डील करते हैं हम। यहाँ पर सिंबलिकली हम इसको इस तरह से डील करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डायोड की सिंबल है, इस ट्रायंगल के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लग गया तो समझ जाना कि ये हो गया फॉरवर्ड ब्यासिंग वाला अमल। अगर इसी ट्रायंगल के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लग गया, समझ जाना कि ये क्या हो गया? रिवर्स ब्यासिंग। सो यहाँ पर दो अमल आपने सीखे, एक फॉरवर्ड ब्यासिंग और एक रिवर्स ब्यासिंग। व्हाट इज फॉरवर्ड ब्यासिंग? इट इज अ प्रोसेस in which when battery is applied to a diode current is allowed to flow through it is called forward biasing। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, if positive terminal of the battery is connected with the p type and negative terminal of the battery is connected with the n type material, the process is called forward biasing। और यहाँ पर रिवर्स ब्यासिंग की दो डेफिनेशन ऐसे होगी। पहली डेफिनेशन, if the battery is applied to the PN junction diode and the current is not allowed to flow through the diode, the process is called reverse biasing। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, when the negative terminal of the battery is connected with the p type of the material and positive terminal of the battery is connected with the n type of material, then the
current is stopped. This process is called reverse biasing. So दो अमल होते हैं, दो टाइप्स होते हैं biasing के, फॉरवर्ड biasing एंड रिवर्स biasing. अच्छा, फॉरवर्ड biasing का ग्राफ कैसे बनता है देखिए. फर्ज कर लें हमारे पास ये वोल्टेज है और ये करंट है. अच्छा, फर्ज कर लें कि जैसे हमने वोल्टेज लगाई तो पहले करंट कम था, करंट नहीं था. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाई तो करंट थोड़ा बढ़ गया, और वोल्टेज बढ़ाई तो करंट थोड़ा बढ़ गया. सो यहां पर फर्ज कर लें इस पॉइंट पर पहले ये हिस्सा था जब वोल्टेज जीरो थी अप्लाइड तो करंट भी जीरो था. अब जब वोल्टेज बढ़ गई तो करंट भी बढ़ गया. तो यहां से यहां तक वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा और वो हिस्सा कहलाता है द अप्लाइड वोल्टेज ग्राफ. यहां से यहां तक वाला हिस्सा, ये पूरा नहीं छापा जाता, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस नहीं दिखाई जाती, बस आपको ये जो स्लोप है ये स्लोप दिखाया जाता है. और इस स्लोप को करंट वोल्टेज की बुनियाद पर जब आप डील करते हैं तो इस स्लोप को आप कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग. मतलब यहाँ वाला जो हिस्सा है वो ऐसा बनेगा, मतलब ये दो लाइनें हैं और इसमें क्या होगा, ये वाला स्लोप होगा. ये वाला जो स्लोप है ये स्लोप बताता है कि पहले वोल्टेज नहीं थी, करंट जीरो था, जैसे वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी बढ़ गया. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वोल्टेज हम इतनी देंगे कि करंट कम होता जाएगा. मतलब इसको उल्टा कर लेंगे आप, ऐसा जैसे आप वोल्टेज देंगे तो करंट कम होता जाएगा. इसको कहते हैं रिवर्स बियासिंग और इसको कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग. रिवर्स बियासिंग में क्या होता है, रिवर्स बियासिंग में ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा न्यूट्रल होता है. ये बात बार बार मैं आपको बताता हूं कि ये टुकड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें इस हिस्से का काम ज्यादा होगा. अच्छा, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं इसमें पहले हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक था सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर हम क्यों स्टडी करते हैं, कि हम इसलिए स्टडी करते हैं कि उसको हाई टेम्परेचर पर जब हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था, लोअर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो बाद में चल के हमें ये पता चला कि उसी सेमीकंडक्टर को अगर किसी पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एलिमेंट से डॉप किया जाए तो उससे हम एक नया सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप. जब हमने ये देखा कि भाई हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों बना सकते हैं, तो एन टाइप में सिर्फ करंट को फ्लो करवाने का काम इलेक्ट्रॉन्स का होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी चार्ज कैरियर. और पी टाइप में जब बैटरी लगाएंगे तो उसमें करंट को फ्लो करवाने का काम सिर्फ होल्स का होगा और इसमें चार्ज कैरियर होल्स होंगे. तो हमने सोचा क्यों ना दोनों को मर्ज किया जाए, और दोनों को मर्ज किया तो बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बना, जिसकी हमने स्टडी पिछले लेक्चर में की थी. और यहाँ पर जब उसको फिर से हमने वोल्टेज अप्लाई की तो करंट होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का साथ में निकल रहा था, मतलब टोटल करंट बढ़ता जा रहा था. इसका मतलब एक कंडक्टर से भी ज्यादा करंट देने वाला हमारे पास उसी साइज का एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो तो काम हो जाएगा. और यहाँ पर हमने देखा बियासिंग की जाती है, बियासिंग में या तो करंट को रोका जाता है या तो करंट को फ्लो करवाने की इजाजत दी जाती है. अच्छा, और हमने देखा कि ये जो हमारे पास एन टाइप और पी टाइप मटेरियल थे, जब सेमीकंडक्टर को एन टाइप मटेरियल में या फिर पी टाइप मटेरियल में या फिर पीएन जंक्शन में हम लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक बार सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक कर दिया तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहता. मतलब ऐसा नहीं रहता कि आप हाई टेम्परेचर पर अब इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए देखेंगे, लो टेम्परेचर पर नहीं, ऐसा नहीं होगा. अब जब कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तब्दील होता है तो वो हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. थैंक यू.